तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए बात कर लेते हैं कि मंडे में कैसे प्लान करना है। उससे पहले आज की हम अगर बात करें तो आज क्या रहा मार्केट में। आज देखो ओवरऑल मार्केट एक अप ट्रेंड में तो खुला, बट एक साइडवेज जोन बन के रह गया और ये एक असमंजस था जहाँ पर हम लोग को अभी गेस करना बहुत ज़रूरी है कि क्या मार्केट यहाँ से नीचे फिसलेगा या वापस से एक नया हाई की तरफ जा सकता है। अभी क्या है, सेंटिमेंट न्यूट्रल है दोनों तरफ से। दूसरी बात, एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अभी एनएससी ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि अब आप फॉरेक्स मार्केट की तरह ही रात में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे फॉरेक्स मार्केट आप देखते हो कि शाम में भी ट्रेडिंग होती है, 11-12 बजे रात में भी ट्रेडिंग होती है, और कई ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कि रात भर ही 24 घंटे ट्रेडिंग होती है। हालांकि ऐसा इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं है, बट अब रिसेंटली ये न्यूज़ आया है। अब देखते हैं ये कब से लागू होता है। तो ये रात में भी अब आप कुछ एक सर्टन टाइम लिमिट होगा, ऐसा नहीं है कि पूरी रात होगा, कुछ सर्टन टाइम लिमिट इसमें बताया जाएगा जिसमें आप रात में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज कैसे रहा सेंटिमेंट जो है। तो देखो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में क्या हुआ कि गैप अप हुआ, अच्छा खासा गैप अप हुआ। मार्केट ने एक रैली बनाई, ऊपर की तरफ भी ट्रेड करा, और अब देखो एक हल्का फुल्का यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बना है जहाँ बायर्स तो है बट सिमिलरली सेलर्स भी यहाँ पर एक्टिविटी अपना दिखा रहे हैं। मैं एक बार आप लोगों को सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर मैं वीकली चार्ट पे भी बात कर लेती हूँ। देखो निफ्टी का वीकली चार्ट यहाँ पर तो स्ट्रांग है। अगर मैं ये फिबोनाची हटा दूँ तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख जाएगा कि यहाँ तो स्ट्रांग है, क्योंकि जो ये वीक है, वीकली जो वीक है यानी वीकली चार्ट पे जो कैंडल बन रहा है, इसका जो वीक है इस कैंडल का, वो नीचे की तरफ से ज़्यादा पुश हो रहा है, यानी कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बट अगर ऊपर की बात करें तो सेलर्स की यहाँ पर एक्टिविटी कम है। बट ये भी हो सकता है कि अगले हफ्ते में मार्केट आपको ये रेड कैंडल में दिख जाए, वीक जो नीचे ज़्यादा है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा दिख जाए और नीचे की तरफ कम दिख जाए। तो कहने का मतलब है कि अभी तो बायर्स एक्टिव है, बट वी नेवर नो कि अगले हफ्ते में यही कैंडल रेड में कब कन्वर्ट हो जाए, तो हमें नहीं पता। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि ये एक थोड़ा सा यहाँ पर आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या किया है, निफ्टी में सारा एक्सप्लेन करने से पहले मैंने वीकली चार्ट पे, यानी इस हफ्ते आपका हुआ क्या है, इस हफ्ते में हमने किस तरीके से कैंडल्स बनते हुए देखे हैं। तो देखो ये हमारा टोटल जो है, ये हमारा वीकली चार्ट का मतलब वीकली चार्ट पे मैंने ये फिबोनाची लगाया है। तो ये पूरे हफ्ते की ट्रेडिंग है। पूरे हफ्ते में आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पर कुछ लगातार 4 दिन जो है मार्केट नीचे की तरफ शार्प रिवर्सल किया है और यहीं से एक बाउंस बैक हुआ है आज की कैंडल में। तो क्या ये वाली जो कैंडल है ये सस्टेन करके ऊपर तक ट्रेड करेगा या वहाँ से वापस से नीचे की तरफ रिजेक्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको मंडे के लिए अगर आपको प्लान करना है तो सबसे पहले देखो कुछ लेवल्स मैं आपको बहुत पहले से भी बता रही हूँ और अभी भी मैं आपको बताऊंगी कि 2-3 लेवल आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलना है। कि निफ्टी में आपको क्या करना है, देखो अभी क्या है कि ये वाला जो लेवल है ये भी तोड़ के, पहले तो ये 3 लेवल तोड़ रहा था, अभी हम इसका वेट कर रहे थे कि 25,710 कब टूटेगा। हालांकि आज तो नहीं टूटा, आज नहीं टूटा है, और कल के जितने भी हमने यहाँ पर एनालिसिस करे उसमें इसने 2-3 लेवल को तोड़ा है। आज सडन गैप अप हुआ है और उसने ऊपर के रेसिस्टेंस जो है 25,984 को, इसको इसने रिस्पेक्ट करा है। अब क्या मार्केट यहीं पर सस्टेन करके ऊपर की तरफ बुलिश बनता है। बुलिश बनने का मतलब ये नहीं है कि एक नया हाई ही लगा देगा मंडे में, हाँ थोड़ा बहुत हाई ऊपर कर सकता है। बट देखो जैसे अभी क्या होता है ना कि ऐसे मान लीजिए ऊपर खुल भी गया, बट सडनली खुलने के बाद ऊपर की तरफ हाई तो दे दिया और ये मार्केट वापस से इस तरीके से वीक बना दे, है ना, यानी ऊपर से सारा पुश हो जाए सेलर का और उसके बाद मार्केट आपका नीचे गिर जाए। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि सेलर तो चाहता ही है कि मार्केट एक बार आप उठाओ तो मैं गिरा दूँ, वो भी देख के आपको चलना है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए कि अगर मार्केट इस रेंज में कहीं खुलता है, मार्केट का रेंज रहेगा आपका 25,912 रेंज में खुलता है। हाफ एन आवर तक देखिए कि क्या आज का जो हाई लगा है, आज का हाई लगभग अगर बात करूं तो मैं इसको हटा के मैं आपको एक्यूरेट ही यहाँ पर बता देती हूँ कि क्या हाई है। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली हाई है। तो अगर मान के चलिए कि फ्राइडे की हाई 25,992 को तोड़ता है और सस्टेन करके यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, तो सेकंड आपका जो हाई रहेगा वो 26,064 का होगा, जो कि मैं मल्टीपल टाइम आपको बोली हूँ कि रेसिस्टेंस आपका फिर 26,064 रहेगा ही रहेगा। ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया था आपको। तो अगर यहाँ से जो है, यहाँ से उठकर, यहाँ पर तो ट्रेड तो लेना ही नहीं है आपको, यहाँ से उठकर देखना है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट पे आपका ज़्यादा ध्यान है, तो आपका फिर 25,992 का रेसिस्टेंस को तोड़ना होगा, यहाँ
सस्टेन्स करके ऊपर जाना पड़ेगा, तो आपका पहला जो हाई होगा यानी पहला जो टारगेट होगा 26,064 को पार करना होगा। सिमिलरली अगर 26,064 को पार कर देता है और यहीं पर स्टे करके और ऊपर जाता है तो पहला आपका टारगेट होगा 26,120, फिर 26,000 आपका ये 200 का लेवल देखने को ऊपर के लिए मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर ऊपर के तरफ ट्रेंड किया तो फिर ये लेवल आपको आराम से देखने को मिल सकता है। मैं कैंडल के साइडवेज से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर बार मार्केट गैप अप होगा। आप देखो पूरे साल में मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, ये पूरे अगर हफ्ते की भी बात करो तो ज़्यादा कुछ गैप अप नहीं हुआ। हर कैंडल के बगल से दूसरा कैंडल मिलता है, एक लो हल्का सा लगाता है, पुराने कैंडल के लो को तोड़ के हल्का लो और लगाता है और उसके बाद वापस से रिवर्स हो जाता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 2025 का मार्केट बहुत साइडवेज जोन रहा, ज़्यादा कुछ अच्छा उसने दिया नहीं है। हाँ 24 की बात करें तो 24 के एंड से लेके 25 तक तो मार्केट गिरा ही है। आधा साल तो आपके मार्केट क्रैश में ही चला गया, और जो आधे साल में मार्केट ने उठने की कोशिश करी तो साल जब खत्म हो रहा है तो उसमें एक छोटा सा उसने हाई लगाया है। तो देखा जाए तो निफ्टी या स्टॉक मार्केट की बात करो तो इंडेक्सेस में ज़्यादा कुछ है नहीं। आप इन्वेस्ट करिए, आप निवेश करो, स्टॉक में निवेश करो तो उसमें आपको कुछ थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट मिल भी जाए। IPOs वगैरह में भी लगा सकते हो आप पैसे। बट रही बात स्टॉक मार्केट की, तो पिछले 2 साल से तो बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिया, बहुत ही खराब रहा है मार्केट। लेकिन बनाने वाले बना रहे, बट वही 2-3% वाले लोग हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। तो अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी नॉलेज चाहिए तो आपको वीडियो तो डेफिनेटली देखना होगा, और इस वीडियो में बनने रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको ये एक तरह से बने रहना पड़ेगा। बेसिकली रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखना, तभी जाके आपको सेंसेक्स की, बैंक निफ्टी की और निफ्टी के सारे एनालिसिस आपको पता रहेंगे। वीडियो को आधा अधूरा मत देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो अभी हमने ऊपर के लेवल के लिए बात कर ली, अब नीचे के लिए अगर बात कर लेते, सपोज करिए कि ये वाला लो तोड़ के नीचे गैप डाउन हो जाता है। मेरा तो कंसर्न ये है कि ये ही वाला लो टूटना चाहिए, और अगर ये वाले लो पर भी आप नहीं जाते हो, मान लीजिए यहाँ से भी अगर नीचे की तरफ जाता है तो भी ये लो टूटना चाहिए। इस लो से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं 25,860 के आसपास का, ये लो टूटता है या फिर मार्केट खुलते ही ये लो तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 25,770 के आसपास का होगा, और ये डेफिनेटली शार्प आपको देखने को मिल सकता है। और सेकंड टारगेट आपका फिर 25,710 देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर भी टिक गया मार्केट, यहाँ पे कुछ टाइम बिताकर टिक गया, तो फिर आपको नीचे के एक और लेवल देखने को मिल सकता है। फिर आपको मिल सकता है 25,640 का, एंड देन फिर 25,600, और उससे भी नीचे गया तो 25,560 का लेवल भी आपको नीचे की तरफ मंडे में देखने को निफ्टी में मिल सकता है। होप आपको ये मंडे के एनालिसिस समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट का सेंटीमेंट देखा जाए तो आज का थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव हुआ है। सिर्फ एक दिन की पॉजिटिविटी से हम बहुत बड़ा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा, बट हाँ डेफिनेटली एक होप ज़रूर कर सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में रहे। चलिए बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे संकेत बन रहे हैं। बात करें तो बैंक निफ्टी में एक यहाँ पर कुछ देखो, यहाँ पर क्या है ना, एक इनसाइड कैंडल है, एक डोजी टाइप भी कैंडल है, बट अगर देखा जाए तो एक तरह से ये एकदम इनसाइड कैंडल है। इस कैंडल पे कोई भी दम नहीं है, ना तो बायर्स की ना सेलर्स की। मार्केट को उठाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ देखो, अगर मैं डे कैंडल की बात करूँ तो एक दिन पहले वाला कैंडल यहाँ पूरा का पूरा यहाँ पर बियरिश कैंडल था, और आज वाली कैंडल की बात करूँ तो इस तरीके से एक गैप अप तो हुआ है, बट इसमें कोई जान ही नहीं है। मैं इस कैंडल की वीकली पर यहाँ पर पूरा मैंने फिबोनाची लगाया है। अब आप लोग के लिए बहुत सिंपल यहाँ पर संकेत है कि कैसे प्लान करना है। बैंक निफ्टी पूरा का पूरा यहाँ नेगेटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पर अब रिवर्सल नीचे के लिए आपको जोन देखना ज़रूरी है। ये एक्टिविटी आपको स्टार्ट हो सकता है। अब बैंक निफ्टी का एक ही मेरे को यहाँ पर लगता है खुलने वाला मार्केट, वो मुझे लगता है कि 59,124 के आसपास का, मान लीजिए यहीं के आसपास का ही मार्केट खुल जाता है। यानी आप इस जो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई ले लो, वो यही इसी के आसपास का हाई रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऊपर के लिए आपका सेंटीमेंट पॉजिटिव लग रहा है कि मार्केट मेरा ऊपर जाएगा, ऐसा आपको लगता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रेसिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा। कि मान के चलिए कि आपको लगता है कि अब पॉजिटिव हो जाता है, कभी 15 मिनट या 10 मिनट की कैंडल में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। एंट्री कब आप लोगे, जब ये वाला लेवल आपका 59,258 का लेवल टूट जाता है। ये तोड़ने के बाद ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, तो पहला टारगेट जैसे हल्का सा आपको एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे दिखा, आप प्लान कर सकते हो कॉल साइड में, तो आपको ये
वाला लेवल भी देखने को मिलेगा, यानी फर्स्ट टारगेट ही आपका यहाँ पर अचीव हो जाएगा 59,540 का। यानी आप देखो यहाँ पर सडन आपको 250 पॉइंट के आसपास की रैली आप ऊपर देखने को मिल गई, और यहीं पर अगेन सस्टेन करता रहा तो आपको फिर ये वाला लेवल भी देखने को मिल जाएगा 59,803 का। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आपको एक पॉजिटिविटी संकेत मिल जाएगी और फिर आप श्योर भी हो जाओगे। नीचे के लेवल की बात करें तो अगर मार्केट इसी बीच में खुल जाता है तो सबसे पहले नीचे के लिए आप कब प्लान कर सकते हो? सबसे पहले तो इस कैंडल का लो, ये कैंडल का लो रहेगा 58,909 का, ठीक है। हालांकि मैं तो आपको प्रेफर यही करूंगी कि आप 58,809 के लेवल को तोड़ने दो, यानी ये कैंडल के लो के बाद भी कुछ ट्रैप हो सकता है जब तक ये वाला लेवल टूटता नहीं है नीचे के लिए। ये लेवल जैसे ही टूटता है उसके बाद पहला जो आपका सपोर्ट आएगा, यानी आपका टारगेट आएगा 58,612 का। आप देखो 58,809, यानी लगभग आपको यहाँ पर 125 के आसपास का यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। 125 यानी मान के चलो 170-180 पॉइंट का आपको रैली नीचे के लिए मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप नीचे के लिए प्लान करते हो तो ये वाला लेवल टूटना ज़रूरी है 58,809 वाला, ठीक है। तब जाके आप नीचे के लिए प्लान कर लेना। अब इसको भी सस्टेन करता है नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे का सेंटीमेंट थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसको और सस्टेन करता है तो आपको 612 से सीधा नीचे आपको 58,400 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल जाएगा। और भी ज़्यादा फिसला तो फिर 100 पॉइंट का और रैली आपको देखने को बैंक निफ्टी में मिल जाएगा। होप आपको बैंक निफ्टी के भी चार्ट पे सारा समझ में आ गया होगा कि इंट्राडे में आपको मंडे के लिए कैसे प्लान करना है। देखिए मार्केट, बैंक निफ्टी की बात करके मार्केट पहले बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी ने एक्टिविटी दिखाई, बहुत अच्छे उसने 3-4 बार हाई भी दिए। जब वो हाई परफॉर्म कर रहा था तब बाकी के जो इंडेक्सेस थे वो लो थे, वो उस हाई तक पहुँचे ही नहीं है। अभी सेंसेक्स और जो निफ्टी है उन्होंने अभी दिसंबर में अपना नया हाई लगाया, यानी पूरे साल उन्होंने हाई लगाया नहीं, जो एक्सपेक्टेड था कि 2025 में 2-3 बार हाई लगेगा, 27,000 तक निफ्टी जाएगा, जबकि वो हुआ नहीं। हुआ कब? दिसंबर में हुआ, और दिसंबर में भी उसने मुश्किल से 100-150 पॉइंट के आसपास का हाई दिया है पिछले साल के हाई को तोड़ने के लिए। तो मार्केट ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, और जो भी अभी ये थोड़ा बहुत उछाल ऊपर की तरफ हुआ है इसमें भी डर बना पड़ा है, तो उसके हिसाब से ही आप चले। इसीलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संकेत आपको यहाँ पर अलर्ट कर दिए हैं। आप अकॉर्डिंगली अपना प्लान करना, और जब भी मार्केट ओपन हो तो ज़रूरी नहीं है 9 बजे आप प्लान करो, आप हमेशा 10-11 बजे प्लान कर सकते हो, आपको एक आध ट्रेड अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। और अक्सर लोगों को मिलता भी है। तो चलिए एक बार हम सेंसेक्स पे भी यहाँ एनालिसिस करते हैं। सेंसेक्स के चार्ट में आज का जो रैली था ये पूरा का पूरा नेगेटिव है। आप देखो, मुझे ऐसा लगता है सेंसेक्स में एक आपको यहाँ पर गैप डाउन देखने को मिल सकता है। मैं सेंसेक्स पे कई दिनों से वीडियो बना रही हूँ, आप देखे होंगे कि मैंने कितनी बार वीडियो बनाया होगा, और सेंसेक्स में मैंने अक्सर इन्हीं लेवल पर ज़्यादातर बात करें, ना तो ये लेवल के ऊपर जा रहा है ना ये लेवल को नीचे तोड़ के नीचे जा रहा है। तो आप देखे होंगे कि मेरा अक्सर इन्हीं लेवल पे ही बात हुई है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर जितने भी कैंडल बने ये रेंज में ही बने, तो एक तरह से मार्केट रेंज बाउंड हो गया है। आप देखो 85,346 को तोड़ के ऊपर नहीं जा रहा है। नीचे की बात करें तो आपका 84,107 को नीचे तोड़ ही नहीं रहा है। तो इसीलिए हमने कई दिनों से इसी रेंज में बात कर रहे हैं। आज भी बात अगर करें तो जो कल मैंने एक्सपेक्टेड किया था कि आपका ये 84,107 को तो तोड़ेगा, जहाँ तक मेरा एनालिसिस था कि ये अगर मतलब ये जिस हिसाब से कैंडल बना था वहाँ से नीचे जा सकता है, बट आज क्या हुआ? आज गैप अप हो गया, ठीक है। तो क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो यहाँ पर एक आपको सेंटिमेंट जगाना ज़रूरी है, एक आपको यहाँ पर मतलब एक संकेत देना ज़रूरी है, या एक कह सकते हैं एक ट्रैप जोन यहाँ बिछाना ज़रूरी है। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ऐसे ही प्ले करते हैं। उनको क्या, उनको आपको 1 या 2 पॉइंट कमाना होता है, या 1 या 2% से आप समझ लो कि 100 की कॉल लेके वो 102, 103 में वो बहुत खुश है। आप जैसे लोगों को क्या चाहिए कि 100 लगा के आपको 500 चाहिए, तो जिसकी वजह से आप क्या करते हो कि थोड़े से लॉट में ही आप बड़ा उम्मीद करके बैठे रहते हो, जिसकी वजह से आप ट्रैप हो जाते हो। वो नहीं करना है, इसीलिए मैं यहाँ वीडियो बनाती हूँ ताकि आप अलर्ट रहो, देखो, समझो, उसके बाद यहाँ पर प्लान करो। तो पिछले कई दिनों से मैं इसी लेवल पर बात कर रही हूँ। आज भी मैं ये बोलूँगी कि जिस हिसाब से ये संकेत बना हुआ है, ये एक इंडेक्स आप देखो ऊपर का वीक प्रेशर पे है, नीचे बचे खुचे बायर्स को भी मुझे लगता है मंडे गिरा देगा सेंसेक्स, और मुझे लगता है एक गैप डाउन भारी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कल मंडे वाले दिन 400-500 का आपको, जैसे आज 400-500 का आपको एक गैप अप मिला, वैसे ही 400-500 पॉइंट का मुझे लगता है कि शायद आपको एक गैप डाउन सेंसेक्स में देखने को मिल जाए। अब करना क्या है आपको, मार्केट मान लीजिए इस रेंज में कहीं खुल जाता है, वो रेंज रहेगा आपका 84,506 के आसपास का। यहाँ खुल जाता है, ऊपर के लिए आप कब प्लान करोगे? जो ये कैंडल का हाई है 84,765 का, अगर इसको सस्टेन करके ऊपर की तरफ ट्रेड करता है, ठीक है, तो फिर ये कैंडल का हाई बन जाएगा। इस कैंडल का हाई के आसपास आपका
23 के आसपास बना, यहाँ पर आने दो, आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, आपको यहाँ पर आने देना है, उसके बाद इसके ऊपर के लिए प्लान करना है। अब देखना कि अगर ऊपर के लिए पॉजिटिविटी यहाँ दिखा रहा है तब जाके आप, यानी अगले 15 मिनट का कैंडल और 5 मिनट का कैंडल और 3 मिनट का कैंडल, ये सब आपको ग्रीन में दिख रहा है, तब आप यहाँ के लिए प्लान कर सकते हो। कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर मिल सकता है, 85,346 का एक टारगेट आपका हिट हो सकता है, और यहाँ भी सस्टेन करा तो सीधा फिर आपको यहाँ पर ये आप देखो 85,600 के आसपास की भी रैली देखने को मिल सकती है, और इसके ऊपर भी जा सकता है। सिमिलरली नीचे की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट अगर गैप डाउन होता है तो फिर इस लेवल का तोड़ना बहुत ज़रूरी है, 84,107 को तोड़ता है तो फिर यहाँ से रिवर्सल आपको फिर 83,700 का लेवल आपको आराम से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यानी कि 400-500 का पॉइंट आपको नीचे के लिए मिल सकता है। बट अगर गैप डाउन होने के बाद आपको ज़्यादा कुछ पॉइंट ना मिले तो हो सकता है लास्ट टारगेट आपका फिर 83,900 के आसपास रहेगा। ये भी एक मेजर सपोर्ट है, क्योंकि अगर यहाँ से टूट के नीचे गिरेगा तो मेनली तो हमको इसका वेट करना है। वो क्या है आपका 84,107, इसको तोड़ के नीचे गया तो फिर आपका पहले यहाँ पर 84,000 आएगा, उसके बाद फिर 83,900 आएगा, तो 100-200 पॉइंट का नीचे भी रैली दे सकता है। बट ऑल्दो यहाँ से अगर गिरेगा, जो अभी लगभग 84,765 है, तो ऑलरेडी यहाँ पे 300-700 पॉइंट आपको नीचे मिल गया। ठीक है, तो हो सकता है कि मंडे में 400-500 पॉइंट का आपको गिरावट के साइड पे नीचे मिल जाए, यहाँ पर अगर गैप डाउन हो जाता है तो। बट अगर मान लीजिए गैप डाउन नहीं होता है और साइडवेज में ही मार्केट कहीं खुल जाता है, यानी ये वाला लेवल पे, जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसी लेवल पे अगर मार्केट खुल जाता है, आपको क्या करना है, इस कैंडल के लो को वेट करना है। अगर नीचे के लिए प्लान करना है, ऊपर के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या टारगेट हो सकता है, नीचे के लिए कि मैंने बता दिया अगर ये वाला कैंडल का लो टूटता है तब भी ट्रेड नहीं लेना है, 84,107 का टूटना जरूरी है, और वहां से फिर शार्प सेलिंग होगी। फिर आपको हो सकता है कि आपको 83,800 83,700 का भी लेवल देखने को मिले। हालांकि आप 100 पॉइंट का ही टारगेट लेना। मार्केट थोड़ा सुस्त है, थोड़ा स्लो है, तो हो सकता है आपको सुबह में ही सारी रैली देखने को मिल जाए। बट मुझे सेंसेक्स में यहाँ पर लग रहा है कि एक गैप डाउन हो सकता है, इस तरीके से कुछ कैंडल बन सकता है, नीचे के साइड का मूवमेंट हो सकता है। ऊपर के लिए बात करें तो ऊपर के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको ये वाला लेवल भी देखने को मिल सकता है, अगर ये वाला जो है रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करता है तो। होप आपको मेरा ये वाला जो एनालिसिस है सेंसेक्स का समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, किसी एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करें जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिनको एनालिसिस के बारे में यहाँ पर सीखना है, या कुछ छोटे से वीडियो को देख के वो अपनी इंट्राडे की ट्रेडिंग जो है इंप्रूव कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को रेफर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।